हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। यहाँ चतुर्थ स्कंद में उत्तानपाद की कथा आती है भागवत जी में। इन्हीं के पुत्र हैं ध्रुव। उत्तानपाद कौन है? उत्तानपाद हम सब उत्तानपाद हैं। मां के गर्भ में उत्तानपाद का अर्थ होता है जिसके पैर ऊपर हो, जिसके पैर ऊपर हो। गर्भ में हम सबके पैर ऊपर होते हैं, सिर नीचे होता है। उत्तानपाद अर्थात अहंकार। जब उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, एक सुनीति एक सुरुचि। देखिए यह कथा तो है, पर इसके गहरे रहस्य को भी समझते जाएं तो बड़ा अच्छा होगा। उत्तानपाद हम जीव हैं, हमारी भी दो पत्नियां हैं, हमारी भी दो वृत्तियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि मतलब भोगों की तरफ आकर्षण। सोफा चाहिए, गाड़ी चाहिए, पलंग चाहिए, अच्छा डल्लब का गद्दा चाहिए, भांति भांति के पकवान चाहिए। ये हुआ सुरुचि को अपनाना। सुनीति सुंदर नीति, वेद शास्त्रों के बताए हुए मार्ग पर चलना, अपने गुरुदेव भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलना, ये हुआ सुनीति। हर व्यक्ति के जीवन में सुरुचि और सुनीति होती है। और सुनीति का पुत्र होता है ध्रुव, मतलब अटल। सुनीति जो सुंदर नीति है, उनके पास क्या आएगा? अटल, अटल विश्वास। और सुरुचि का पुत्र उत्तम। सुरुचि का पुत्र उत्तम होगा जब आप कोई अच्छी चीजों को भोगेंगे, सुंदर पलंग पर बैठेंगे, गद्दे में बैठेंगे, अच्छा लगेगा, अच्छे पकवान खाएंगे, अच्छा लगेगा, बढ़िया बढ़िया गाड़ियों पर घूमेंगे तो अच्छा लगेगा। यह हुआ सुरुचि, भोगों की तरफ बढ़ना। एक दिन की बात है, उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और अपने पुत्र उत्तम को अपनी गोद में बैठाकर खिला रहे थे। इतने में ध्रुव जी पहुंच जाते हैं। ध्रुव जी पिता एक है, उत्तानपाद, पुत्र ध्रुव और उत्तम। तो ध्रुव ने सोचा क्यों ना मैं भी अपने पिता की गोद में बैठ जाऊं। मां दो है। तो जैसे ही उत्तानपाद की गोद में बैठने के लिए ध्रुव बैठे हैं, बैठने के लिए हुए ध्रुव कि मैं भी महाराज की गोदी में, पिता की गोद में बैठ जाऊं, तो वहीं पर कौन खड़ी थी? सुनीति, सुरुचि, उत्तम की मां। उसने ध्रुव का हाथ पकड़ते हुए झटकार के कहा, जा, बड़ा आया महाराज की गोद में बैठने वाला। कहने लगे भगवान से प्रार्थना करना कि अगले जन्म में मेरे गर्भ से पैदा होना तू, तब जाकर तुझे महाराज की गोद में बैठने का अवसर प्राप्त होगा। छोटे से बालक हैं ध्रुव, रोते हुए चले आए अपनी मां के पास, सुनीति के पास। रोते हुए छोटे से बालक बता रहे हैं, ध्रुव जी बता रहे हैं, कहा बेटा क्यों रो रहे हो? बताई सारी बात कि मैं भी पिताजी की गोद में बैठना चाहता था मां, पर सुनीति मां, सुरुचि मां ने मुझे भगा दिया। कहा बेटा इसमें तेरा दोष नहीं है, अभागी मैं ही हूं। तेरे पिता तो मुझे भी अपनी पत्नी नहीं मानते। कहा बेटा बाकी मैं तुझे जो शिक्षा आज तक ना दे पाई, तेरी सौतेली मां ने तुझे बस शिक्षा दे दी। कौन सी शिक्षा दे दी? कि जा भगवान की तपस्या करना और भगवान से कहना कि मुझे अगले जन्म में
सुरुचि के गर्भ से उत्पन्न करना ताकि मैं पिता की गोद में बैठ जाऊं। कहा जो शिक्षा मैं तुझे आज तक नहीं दे पाई वो तेरी सौतेली मां ने तुझको दे दी। कहा बेटा कहा तो बिल्कुल सही है, तू वाकई में भगवान की तपस्या कर। और कहने लगे ये तो शरीर के पिता हैं, ये तो लौकिक पिता हैं। कहा उनकी तपस्या कर, तू परम पिता जगत पिता की गोद में बैठ जाना। ये कहलाती है सुनीति। सुनीति जो दूसरों के द्वारा फेंके हुए पत्थर से भी अपना घर बना ले। ये सुनीति है कि दूसरे ने पत्थर फेंका, जवाब नहीं दिया, उससे भी कुछ निर्माण कर लिया। ध्रुव जी उठे और चल दिए। कहा बेटा कहां जा रहा है? कहा मां अब मैं भगवान की तपस्या करूंगा और उनकी गोद में ही बैठ के रहूंगा। मां ने कहा बेटा तूने मेरी बात को सच समझ लिया, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, तू अभी छोटा है, कहां जाएगा जंगल में? नहीं मां। चल दिए। चलते चलते बियाबान जंगल में पहुंच जाते हैं। हिंसक पशु हैं, शेर चीता भालू, जहां पर चलते जा रहे छोटे से बालक, कुछ पता नहीं है। अचानक में नारद जी मिल जाते हैं। नारद जी देखते इतना सा बालक, ये कहां जा रहा है? कहा बेटा कहां जा रहे हो, कौन हो तुम? तो नारद जी को बताते हैं कि मैं ध्रुव हूं और मेरी मां ने मुझसे कहा है कि उन परम पिता की, उन भगवान की तपस्या करके तू जगत पिता की गोद में बैठ जा। तो कहा क्या इस जंगल में भगवान है? यहां तो और हिंसक पशु हैं जो तुझे खा और जाएंगे बेटा। शेर है, चीता है, भालू है। कहा मुझे अपनी मां की बातों पर विश्वास है। नारद जी बहुत समझाते हैं पर ध्रुव जी को बात समझ में नहीं आती। ध्रुव नारद जी से कहते हैं कि आप नारद जी हैं और मेरी मां ने तो कहा था कि जिसको नारद जी मिल जाते हैं वो नारद जी उनको भगवान से मिला देते हैं, उसको भगवान से मिला देते हैं। मुझे नहीं लग रहा कि आप नारद जी हो, आप कोई और हो। कहने लगे आप तो भगवान से मिलाने की जगह और मुझको डर और उत्पन्न कर रहे हो शरीर में, हृदय में। जब ध्रुव की निश्चल निष्कपट भक्ति देखी भगवान के प्रति तो नारद जी कहते हैं तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास तटं शुचि पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। कि पुत्र अगर तुम्हें भगवान को प्राप्त करना है तो तुम यमुना जी के किनारे चले जाओ मधुबन में, जहां पर नित्यदा सानिध्यम नित्यदा हरि, जहां हमेशा हरि का वास रहता है। और 12 अक्षर का एक मंत्र नारद जी ने प्रदान किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहते हैं कि जैसे आपकी सोच होती है वैसे आपको लोग सहायक मिल जाते हैं। बाबा तुलसी लिखते हैं तुलसी जैसी भाई तब्य था तैसा ही मिला ही सहाय। जैसे आपके विचार होंगे आओ आओ वो सहायता करने वाले मिल जाएंगे। अगर आप जुआ खेलना चाहते हैं तो आपको जुआड़ी मिल जाएंगे। आप शराब पीना चाहते हैं तो आपको शराबी मिल जाएंगे। आप कोई व्यापार बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको वैसे लोग मिल जाएंगे।
और आप अगर भगवान की शरण में जाना चाहते हैं तो कोई आपको गुरु भी मिल जाएगा जो आपको सच्चा ज्ञान प्रदान कर देगा। तो नारद जी ने जब बताया कि यमुना जी के तट पर जाओ, वहां मधुवन है जहां पर भगवान हरि का सदावास रहता है। ध्रुव जी चल दिए, परंतु मुड़कर पूछते हैं कि हे नारद जी, मैं उनको पहचानूंगा कैसे कि वो है कैसे? कहा वह श्याम सुंदर हैं, श्याम वर्ण हैं, पीतांबर धारण करते हैं, चतुर्भुज रूप है, कमल के समान सुंदर नयन है, कमल के समान ओंठ है, घुंघराली घुंघराली उनके बाल हैं, शंख चक्र गदा धारण करते हैं, हमेशा चेहरे पर मुस्कान उनकी रही आती है। ऐसा स्वरूप जब ध्रुव जी को बताया तो ध्रुव जी के मन तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि अब भगवान में रम गया। ऐसा लग रहा है कि भगवान ने ध्रुव जी का मन छीन लिया हो। और कहते भगवान को पाना है तो आमना होना पड़ेगा, मन नहीं बचना चाहिए। अगर मन बचेगा तो भगवान नहीं, आमना जो हो गया उसको भगवान मिल जाते हैं। क्योंकि सारे फसादों की जड़ है मन ही तो है। इसलिए ध्रुव जी का आज मन ही छिन गया। और कैसे छिन गया, हम लोग एक भजन के माध्यम से श्रवण करेंगे। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण, 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 छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। मीठी मीठी तालियों की सेवा समझो। का ग्वाला वो ब्रज का बसैया, गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया, गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया, गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया, सखियों का मोहन और माता कन्हैया, 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 भक्तों का जीवन, भक्तों का जीवन और निर्धन का धन हो, राधा रमण प्यारे राधा